नमस्कार। मैं डॉक्टर तरुण शर्मा, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में भी लॉकडाउन का समय है। तो इस लॉकडाउन के 21 दिन के समय को हम क्यों ना इस तरीके से यूटिलाइज करें, इस तरह से सदुपयोग करें कि कुछ ना कुछ हमें क्रिएटिविटी आए, कुछ हम नया पढ़ें और कुछ नया सीखें। इसी रेफरेंस में मैं आज बच्चों के बीच में आया हूँ, कुछ ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने के लिए जो कि शुरू से ही जिज्ञासा उस विषय में हमारी रही है। देखिए, गणित विषय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये सभी विषयों में प्रथम स्थान पर आता है। जब हम वेदों को और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें एक श्लोक मिलता है, और वो श्लोक किस प्रकार से है? यथा शिखा मयूरानाम नागानाम मणियो यथा तद वेदांत शास्त्रानाम गणित मूर्धिन वर्तते। अर्थात जिस प्रकार से मोरों में शिखा, नागों में मणि का स्थान सबसे ऊपर है, उसी प्रकार से सभी वेदों और शास्त्रों में, नमस्कार सर, संजय सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उसी प्रकार सभी वेदों और शास्त्रों में गणित विज्ञान का स्थान सबसे ऊपर है। तो देखिए, गणित को सभी विषयों के अंदर गणित विज्ञान का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब जब गणित की बात आती है तो नंबर की बात आएगी, अंक की बात आएगी, क्योंकि बिना अंक के गणित की चर्चा करना व्यर्थ है। जब भी हम गणित के बारे में बात करते हैं, मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं, तो हम नंबर्स के बारे में ज़रूर बात करते हैं। तो देखिए, मैथमेटिक्स के अंदर ऐसे बहुत नंबर हुए हैं, उन्हीं में से एक नंबर है जिसके विभिन्न विभिन्न नाम हमने रखे हैं। मैथमेटिशियन ने, साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम उनके रखे हैं। कोई इसे सीक्रेट ऑफ 5 कहता है, कोई इसे मिस्टीरियस नंबर कहता है, तो कोई इसे गोल्डन रेशो कहता है। तो देखिए, गोल्डन रेशो बेसिकली है क्या? एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए, एक कोई लेंथ लीजिए, आपने लेंथ ली। अब उस लेंथ के 2 सेक्शन करिए, 2 भागों में उस लेंथ को, उस लंबाई को आप डिवाइड करिए। एक भाग होगा ए और दूसरा भाग होगा बी। ये याद रहे, जो आपने 2 भाग करे हैं ए और बी, उसमें ए भाग हमेशा बी भाग से बड़ा होगा। ए भाग की लंबाई बी से हमेशा अधिक होगी। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों डिवीजन, आपने जो भाग करें, 2 डिवीजन करें हैं इस लेंथ के, इनको डिवाइड करिए, ए बाई बी करिए, या फिर आप पूरी लेंथ में जो लेंथ ए थी उससे डिवाइड करिए। जब आप इस तरह से करते हैं तो आप पाते हैं कि हमारे को एक नंबर मिलता है, दैट इज 1.618। जी हाँ, जब इन दोनों लेंथों को डिवाइड किया जाता है तो एक नंबर आता है 1.618, जो कि एक इरेशनल नंबर है, और इसी नंबर को ग्रीक लेटर फाई से डिनोट किया जाता है। तो गोल्डन रेशियो की जब बात की जाती है तो हमारे को ध्यान होना चाहिए, फाई इज इक्वल टू 1.618 एक नंबर है हमारे पास में जो कि इरेशनल नंबर है। अब बात करते हैं गोल्डन रेशियो आया कैसे और इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, इटली के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, लियोनार्डो फिबोनाची। लियोनार्डो फिबोनाची ने एक फिबोनाची सीक्वेंस दी थी, और फिबोनाची सीक्वेंस क्या थी कि किसी भी नंबर का जो सम होगा वो पिछले 2 नंबर का योग होगा। सपोज करिए, हमारे पास एक सीक्वेंस है 0,1,2 एंड सो ऑन। तो देखिए, जीरो में मैं अगर 1 ऐड करता हूँ तो मेरे पास आता है 1, और 1 में जब मैं 1 ऐड करता हूँ तो मेरे पास में आता है 2। इसी प्रकार में 2 में जब मैं 1 ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 3। तो इस प्रकार से हर अगला नंबर पिछले 2 नंबर का योग है। तो हम देखते हैं इस तरह की सीक्वेंस को फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। तो बेसिकली गोल्डन रेशियो को फिबोनाची सीक्वेंस से ही डिजाइन किया जाता है। अब बात करते हैं, क्या गोल्डन रेशियो मैथमेटिशियंस ने या साइंटिस्ट ने बनाया है? बिल्कुल नहीं। गोल्डन रेशियो एक्चुअल में स्टार्टिंग से ही नेचर में अवेलेबल था। जी हाँ, गोल्डन रेशियो तो हमने बाद में ऑब्जर्व किया है, ये प्रकृति में शुरू से था। फॉर एग्जाम्पल, फ्लावर्स की पेटल्स होती है, फूलों की जो पत्तियां होती है, उसमें जो उनके नंबर्स होते हैं फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। वहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वो गोल्डन रेशियो को फॉलो करते हैं। तो जब मनुष्य ने
प्रकृति का गौर से अध्ययन किया, अवलोकन किया, तो पाया कि गोल्डन रेशो एक कांस्टेंट नंबर पाया 1.618, और उसे ही गोल्डन रेशो का नाम दिया। तो वास्तविकता तो ये है कि गोल्डन रेशो शुरू से ही था। अब बात करते हैं गोल्डन रेशो की क्या मैथमेटिकल और फिजिकल इंपॉर्टेंस है। देखिए, गोल्डन रेशो को ब्यूटी नंबर भी कहा जाता है। ऐसा माना गया है कि कोई भी चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है या हमें कोई चीज़ खूबसूरत लगती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं गोल्डन रेशो ही है। जी हाँ, एक रिसर्च करी गई और पता करा गया कि क्या रीज़न है कि लोगों को आईफोन बहुत अट्रैक्ट करता है। आईफोन का जो लोगो है, एप्पल का जो लोगो है, वो लोगों को क्यों अट्रैक्ट करता है? तो अध्ययन करने में पता चला कि उसका जो लोगो है वो गोल्डन रेशो को यूज़ करके बनाया गया है, और यही कारण है कि आज लोगों को आईफोन पसंद है। हमारे साथ रितु शर्मा मैम जुड़ चुके हैं। नमस्कार मैडम। संजय सर को नमस्कार। जो भी दर्शक हमसे जुड़े हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, और कृपया करके हमें जुड़िए और कमेंट्स करिए। हम डेली कुछ ना कुछ नए विषयों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि आज हम गोल्डन रेशो पे बात कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था एप्पल के लोगों की, तो हमने पाया कि वहाँ पे उसमें गोल्डन रेशो यूज़ किया गया है। इसी प्रकार से कोल्ड ड्रिंक में जो पेप्सी का लोगो आप देखते हैं, वो भी गोल्डन रेशियो को ही यूज़ करके बनाया गया है। तो कंपनियां क्या करती है, जो भी अपने लोगोस डिज़ाइन करती है, वो बेसिकली गोल्डन रेशियो को यूज़ करके करती है, ताकि वो ऑडियंस को, देखने वाले लोगों को एक ही बार में अट्रैक्ट करे, पसंद आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो सोशल साइट है ट्विटर, ट्विटर पे आप सभी हैं, लोग सब यूज करते हैं। ट्विटर का लोगो भी गोल्डन रेशियो से ही बनाया गया है। देखिए ना कितना अच्छा लगता है लोगो। उसका कारण यही है कि ट्विटर का लोगो गोल्डन रेशियो को यूज़ करके बनाया। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि टोयोटा कंपनी का आपने लोगो देखा है, सबने देखा होगा। टोयोटा कंपनी का लोगो भी जब हम उसका मेजरमेंट लेते हैं उसके डिज़ाइन का, तो हम पाते हैं कि वो भी 1.618 के लगभग है, यानी वो भी गोल्डन रेशियो को यूज़ करके बनाया गया है। जो बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हैं, पेंटर्स हैं, वो भी अपनी इस आर्ट के अंदर, कला के अंदर गोल्डन रेशियो का यूज़ करते हैं। वर्ल्ड फेमस पेंटिंग आपको याद ही है, मोनालिसा की। मोनालिसा की पेंटिंग भी गोल्डन रेशियो को यूज़ करके बनाई गई है। जी हाँ, जब उसके डायमेंशंस को, उसको जब मेजरमेंट अपन लेते हैं, तो हम देखते हैं कि वो 1.618 के बिल्कुल करीब है। इसी प्रकार से जो भी पेंटिंग्स बनाई जाती है, फोटोग्राफर जो होते हैं, आजकल फोटोग्राफी बहुत चलन में है। अगर फोटोग्राफर को इस गणित की इस विधा का अगर ज्ञान है, तो उनकी फोटोग्राफी बहुत अच्छी हो सकती है। वो अपनी फोटोग्राफी में चार चांद लगा सकते हैं। अगर वो इस तरीके से अपनी फोटोग्राफी करें जिसमें कहीं ना कहीं गोल्डन रेशियो का यूज़ हो जाए, तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं, और वो इससे उनकी फोटोग्राफी बहुत बेटर हो सकती है। पेंटर अपनी फोटोग्राफी को बेटर बना सकते हैं गोल्डन रेशियो को यूज़ करके। देखिए मैथमेटिक्स में कितनी गजब की बात है ना, कि कितना मैजिक है नंबर्स का। गोल्डन रेशियो यहीं तक सीमित नहीं रहा। गोल्डन रेशियो की अगर बात करें तो बहुत बड़ी इमारतें हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक जितने भी मॉन्यूमेंट्स बने हैं, इमारतें बनी हैं, उनमें सब में गोल्डन रेशियो का ही यूज़ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, आगरा का ताजमहल गोल्डन रेशियो को पूरा फॉलो करता है। देखिए आप सोच रहे होंगे है तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। बिल्कुल, चीज़ें बहुत ही आसान है, हम क्या ऑब्जर्व नहीं करते। ऑब्जर्व, हम जब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो पूरी कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स या कहीं ना कहीं फिजिक्स इसमें इन्वॉल्व है। और बिना मैथमेटिक्स फिजिक्स के शायद ही कोई चीज़ हो जहाँ पे कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। इन दोनों के बिना बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं मानता कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती हो, क्योंकि इट्स अ फंडामेंटल ऑफ साइंस। एफिल टावर आपने देखा है, एफिल टावर भी गोल्डन रेशियो को फॉलो करता है, बिल्कुल। इजिप्ट के पिरामिड गोल्डन रेशियो को फॉलो करते हैं। वहाँ पे भी मेजरमेंट देखा गया, जब आर्किटेक्चर्स ने देखा कि ऐसा क्या खासियत है कि ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो पाया कि वो भी गोल्डन रेशियो के लगभग लगभग पास में है। और वर्ल्ड फेमस यूनाइटेड नेशन की जो बिल्डिंग है, जी हाँ, वर्ल्ड फेमस यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग भी गोल्डन रेशियो को फॉलो करती है। देखिए गोल्डन रेशियो कहाँ कहाँ है, हमने कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि गोल्डन रेशियो बना नहीं सकते, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
अगर आपको मैथमेटिक्स का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो आप गोल्डन रेशियो को बना सकते हैं। बिल्कुल, जब भी आप मेजरमेंट लें तो उन दो लेंथ का रेशियो इस प्रकार से लें कि वो 1.618 बने या फिर उसके नियर अबाउट बने। अगर ऐसा होगा तो आप जो भी चीज़ डिज़ाइन करेंगे, भले वो आपका घर हो, घर में कोई आर्किटेक्चर की डिज़ाइन हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपको गोल्डन रेशियो को यूज़ करने से वो बहुत अच्छी होने वाली है। पेंटिंग आप करें, गोल्डन रेशियो को यूज़ कर सकते हैं। इवन दो मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने पाया कि म्यूजिशियन भी अपनी म्यूज़िक के अंदर गोल्डन रेशियो का यूज़ करते हैं। बताइए, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैथमेटिक्स की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है और एक नंबर अपनी इतनी इंपॉर्टेंस लेके बैठा है। आपको ताज्जुब होगा, हमारा जो शरीर है वो भी गोल्डन रेशियो को फॉलो करता है। बिल्कुल। संजय सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे डायरेक्टर सर। सर नमस्कार। रुचि में ऋचा मैम भी जुड़ चुके हैं। सभी को नमस्कार। मेरी सभी से गुजारिश है कि सभी घर पे रहें और लॉकडाउन में सभी घर पे रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, क्योंकि ऐसा समय है जब हम हमारे समय को यूटिलाइज कर सकते हैं, कुछ नया पढ़ सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि मनुष्य का शरीर भी गोल्डन रेशियो को फॉलो करता है। देखिए क्या होता है, आपके सिर से लेके नेवल तक का जो पार्ट है, आपके नाभि तक का पार्ट है, और नाभि से लेके पाँव तक का जो पार्ट है आपका, जब आप इनका रेशियो लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं 1.618 के नियर आता है। तो मनुष्य का शरीर भी गोल्डन रेशियो को फॉलो करता है। आप ताज्जुब करेंगे, डॉल्फिन का स्ट्रक्चर भी गोल्डन रेशियो से बनाया गया है। गोल्डन रेशियो, देखिए नेचर में गोल्डन रेशियो शुरू से था, मैंने आपको कहा है, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। और ईश्वर ने जब चीज़ें बनाई तो देखिए सभी में गोल्डन रेशियो को उसने इन्वॉल्व किया। तो गोल्डन रेशियो तो शुरू से ही हमारे नेचर में रहा था। तो गोल्डन रेशियो बहुत अच्छा है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। और जब हम इसका यूज़ करेंगे हमारी डेली लाइफ के अंदर, डिजाइनिंग के अंदर, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। हमारा डीएनए जो है, इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी कहीं ना कहीं गोल्डन रेशियो को ही फॉलो करता है। तो कहने का मतलब ये, गोल्डन रेशियो हर जगह है। एनिमल्स की हम बात करें तो जो बी होती है, मधुमक्खी होती है, देखिए मधुमक्खी की जो कॉलोनी होती है उसके अंदर भी जो नर और मादा मधुमक्खियां होती है, तो मादा मधुमक्खी हमेशा नर से अधिक होती है। और जब इनकी पॉपुलेशन को हम जब रेशियो लेते हैं तो ये भी 1.618 के क्लोज आता है। तो देखिए नेचर में जो एग्जिस्टेंस हो रही है, जो पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है, वो भी गोल्डन रेशियो को ध्यान में रख के करी जा रही है। तो जो फैमिली, जो इनकी कॉलोनी है, बी की जो कॉलोनी है, उसमें भी मधुमक्खियों का के बीच में गोल्डन रेशियो देखा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल है। मैंने तो कुछ एग्जाम्पल आपसे डिस्कस करें आज, बाकी और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, नेचर के हम देख सकते हैं। हम खुद भी डिजाइन कर सकते हैं, हम किसी बुक का कवर डिजाइन कर सकते हैं गोल्डन रेशियो को यूज़ करके। हम लोगो डिजाइन कर सकते हैं, हम घर में हमारे घर का आर्किटेक्चर डिजाइन कर सकते हैं, घर की डिजाइनिंग कर सकते हैं हम गोल्डन रेशियो से। आजकल तो आप मानेंगे नहीं, जो कॉस्मेटिक सर्जरी हो रही है, प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, तो सर्जन जो है हमारे, वो भी इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि खूबसूरत दिखना सबको पसंद है। तो खूबसूरत दिखने के लिए, क्योंकि गोल्डन रेशियो का संबंध बेसिकली खूबसूरती से है, तो खूबसूरती से गोल्डन रेशियो का जब संबंध है तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसका कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु है या कोई चीज़ को बना रहा है तो वो खूबसूरत हो। तो मनुष्य ने भी खूबसूरत दिखने के लिए गोल्डन रेशियो का यूज़ किया है, क्योंकि हमारा फेस जो है, हमारे फेस पे जो नाक है, आंखें हैं, लिप्स है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनकी जो बनावट है, वो भी नेचर ने हमें गोल्डन रेशियो के बीच में दी है। सर नमस्कार, मैंने आपके कमेंट्स देखे हैं। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, गोल्डन कलर इज़ नियर टू फायर। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल है सर। गोल्डन रेशियो की तरह गोल्डन कलर भी फायर के बिल्कुल निकट है, जो कि बहुत अच्छा है। और आपने लिखा है कि गोल्डन रेशियो इज़ नियर टू कलर ऑफ सन रेज। सर गोल्डन रेशियो जो है वो गैलेक्सीज में शुरू से रहा है। हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्सीज, उसमें भी कहीं ना कहीं, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी का जब हम डिटेल से अध्ययन करते हैं, जब हम गैलेक्सीज के बारे में अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि वहाँ भी गोल्डन रेशियो को फॉलो हो रहा है, क्योंकि नेचर में गोल्डन रेशियो हमेशा से रहा है। हमने उसको ऑब्जर्व किया है और हमने उसको देखा है।
तो गोल्डन रेशियो तो हमेशा से था, हमने इसे बनाया नहीं है। तो गैलेक्सीज के अंदर भी गोल्डन रेशियो है। जो जितना भी हमारा सौरमंडल है वो कहीं ना कहीं गोल्डन रेशियो को फॉलो करता है। देखिए, गोल्डन रेशियो का सीधा सा मतलब है, बिना मैथमेटिक वे में हम बात करें, कि जो भी चीज़ हमें अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है, वो गोल्डन रेशियो को फॉलो करती है। और हम चाहते हैं कोई चीज़ हमें अच्छी लगे, खूबसूरत लगे, तो हम क्या करेंगे, उसमें गोल्डन रेशियो को यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी इजी, मैथमेटिशियन कैन डू इट, कर सकते हैं वो। और आजकल करा भी जा रहा है। आप देखिए, फोटोग्राफी के अंदर, पेंटिंग्स के अंदर, इवन म्यूजिक्स के अंदर इसका बहुत बड़ा यूज़ किया जा रहा है। मैंने बताया अभी आपको कि कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर डॉक्टर्स इसी रेशियो को यूज़ करके सर्जरी कर रहे हैं, जिससे कि कोई व्यक्ति खूबसूरत लगे। तो इसी आशा के साथ आप सभी का धन्यवाद इस चैनल से जुड़ने के लिए। हम रोज़ाना कुछ नए टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। आपके लाइक्स और कमेंट्स आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और WHO की एडवाइजरी का पालन करें और लॉकडाउन में घर पे रहें, कुछ नया सीखें, कुछ अच्छा करें। इसी आशा के साथ ईश्वर आपको सदैव स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।